नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का दिन साधारण नहीं है, बल्कि ये दिन ऐसा है जिसका इंतजार न केवल हम इंसानों को होता है बल्कि पूरी प्रकृति भी इसके लिए तैयार होती है। जरा ध्यान दीजिए, आसमान में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। पक्षियों की चहचहाहट अचानक रुक गई है, पेड़ पौधे भी जैसे स्थिर हो गए हैं। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। दोस्तों, जब भी प्रकृति में ऐसा बदलाव आता है तो समझ लीजिए कि कोई अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटने वाली है, और आज का दिन उसी के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज लगने वाला है सूर्य ग्रहण। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी और धार्मिक ज्ञान से जुड़ी जानकारियां पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सूर्य ग्रहण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की किरणों को ढक देता है, तब कुछ क्षणों के लिए सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। ये घटना ही सूर्य ग्रहण कहलाती है। यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यह घटना केवल खगोलीय ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को सूर्य के तेज पर छाया का पड़ना कहा गया है। इस समय का असर न केवल इंसानों पर बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और यहां तक कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धर्मग्रंथों के अनुसार ग्रहण का कारण राहु केतु है। पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों ने अमृत निकाला तो दानव राहु ने अमृत पान करने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु अमर हो गए। तब से राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं और यही घटना ग्रहण कहलाती है। अब सवाल है कि इस समय इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की किरणों का सामान्य प्रवाह रुक जाता है। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म स्तर पर कई बदलाव होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय वातावरण में अल्ट्रावायलेट किरणें बढ़ जाती हैं। वहीं धार्मिक मान्यता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि इस समय भोजन करना, बाहर निकलना और खासकर गर्भवती महिलाओं का लापरवाह रहना वर्जित माना गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही और खास जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और ज्योतिष ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण का सबसे गहरा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि इस समय वातावरण में होने वाली हलचलें और नकारात्मक ऊर्जा सीधा गर्भस्थ शिशु तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि हजारों सालों से हमारे पूर्वज इस समय विशेष नियमों का पालन करने की सलाह देते आए हैं। अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण से पहले, ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ग्रहण से पहले गर्भवती महिला को सारी आवश्यक चीजें पूरी कर लेनी चाहिए। भोजन ग्रहण शुरू होने से पहले कर ले ताकि ग्रहण के दौरान खाने पीने की जरूरत न पड़े। घर की खिड़की दरवाजे बंद कर ले ताकि ग्रहण की किरणें अंदर न आ सके। भगवान के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को पवित्र कर ले। गर्भवती महिला को आरामदायक कपड़े पहनाकर एक सुरक्षित कमरे में बैठा दे। ग्रहण के दौरान शांत होकर एक जगह पर बैठना चाहिए। भगवान का नाम जप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्री नमः। धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, रामायण या दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुभ होता है। मन को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मां के विचारों का सीधा असर शिशु पर पड़ता है। इस समय घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। सूर्य की ओर सीधे देखने से बचना चाहिए। सुई, चाकू, कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इससे शिशु पर जन्म के बाद दाग या निशान आ सकते हैं। ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए, बल्कि मंत्र जाप और भजन करना ज्यादा लाभकारी होता है। मोबाइल, टीवी या किसी भी स्क्रीन पर ग्रहण देखने से बचना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। पानी में गंगाजल डालकर स्नान करना और भी उत्तम माना जाता है। स्नान के बाद साफ धुले हुए वस्त्र पहने घर में धूप दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। इस समय मंत्रोच्चारण
करना या भजन गाना बहुत शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान रखा हुआ भोजन या पानी त्याग देना चाहिए और ग्रहण के बाद ही नया भोजन बनाना चाहिए। गर्भवती महिला को हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध या ताज़ा बना हुआ भोजन। ग्रहण के धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय भी बताए गए हैं। ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करने से ग्रहण दोष कम होता है। तुलसी का पत्ता या कुशा ग्रहण से पहले भोजन में रख देने से वह दूषित नहीं होता, लेकिन गर्भवती महिलाओं को बेहतर है कि ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी भोजन न करे। ग्रहण खत्म होने के बाद दान करने का बहुत महत्व है। गर्भवती महिला चावल, कपड़े या अनाज का दान कर सकती है। पूजा पाठ करने से माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों को दिव्य शक्ति मिलती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का समय जितना संवेदनशील माना जाता है उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रहण का अंत हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट कहा है कि ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धिकरण करना अनिवार्य है, क्योंकि ग्रहण के दौरान वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है उसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि ग्रहण के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए। ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहला और अनिवार्य कार्य स्नान करना बताया गया है। स्नान हमेशा बहते हुए जल से करना श्रेष्ठ है, लेकिन अगर ये संभव न हो तो बाल्टी के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। गर्भवती महिला को हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराना उत्तम माना गया है, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो सके। स्नान के दौरान ओम नमः शिवाय या ओम सूर्याय नमः का जाप करना और भी अधिक पवित्रता प्रदान करता है। स्नान के बाद वही वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जो ग्रहण के दौरान पहने थे। शास्त्रों के अनुसार साफ धुले और शुद्ध वस्त्र पहनना अनिवार्य है। महिलाओं को हल्के और सादे वस्त्र पहनने चाहिए ताकि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। ग्रहण का असर पूरे घर पर पड़ता है, इसलिए घर और वातावरण की शुद्धि भी जरूरी है। सबसे पहले घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर ताज़ी हवा और सूर्य की नई किरणों को अंदर आने दें। गंगाजल या गोमूत्र का छिड़काव करें। धूप, कपूर और लौंग को जलाकर घर में चारों ओर घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वातावरण पवित्र बनता है। रसोई घर में ग्रहण के दौरान रखा हुआ भोजन त्याग दें और नया ताज़ा भोजन तैयार करें। भोजन संबंधी नियमों में ये स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण के बाद ही नया भोजन ग्रहण करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सात्विक आहार जैसे दूध, फल, खिचड़ी या हल्का भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना और मंत्रोच्चारण करना आवश्यक है। ग्रहण के बाद की गई पूजा का महत्व कई गुना अधिक होता है। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। जल में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को चढ़ाएं। इससे जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना शुभ है। गाय को हरा चारा, कुत्तों को रोटी और गरीबों को अन्न दान करना ग्रहण दोष से मुक्ति दिलाता है। गर्भवती महिला विशेष रूप से संतान गोपाल मंत्र का जाप करे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामह शरणं गतः। इस मंत्र के जाप से शिशु पर ग्रहण का प्रभाव कम होता है और विकास शुभ दिशा में होता है। ग्रहण के बाद ध्यान करना भी बेहद आवश्यक है। गर्भवती महिला को शांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। सकारात्मक विचारों को मन में रखना चाहिए, क्योंकि मां के विचार सीधे शिशु के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। भगवान का स्मरण करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक असर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दान और पुण्य कर्म भी ग्रहण के बाद अत्यंत आवश्यक है। अन्न, कपड़े, सोना, चांदी या धन का दान करने से ग्रहण दोष समाप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के बाद किया गया दान 100 गुना फल देता है। गर्भवती महिला यदि स्वयं दान न कर सके तो पति को ये कार्य करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बाद की गई ये सावधानियां और कर्मकांड न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि गर्भवती महिला और शिशु दोनों पर पड़ने वाले दोष को भी दूर कर देते हैं। इसलिए इस समय की लापरवाही भविष्य के लिए भारी पड़ सकती है।